हरे कृष्णा। तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्य जीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष निकाला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की बात सुनकर राजा उपरिचर उसने उस समय उन दोनों बालकों में से एक जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण किया। वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। इधर वह शुभ लक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था, तितिर्गय योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पथ से स्वर्गलोक में चली गई। उन जुड़वे संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और कहा कि यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्व से संयुक्त एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछेरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्य गंधा के नाम से विख्यात रही। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब और विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय सुंदर और सौंदर्य रूप से सुशोभित हो रही थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी। वह दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा कि हे कल्याणी, मेरे साथ संगम करो। वह बोली, भगवान देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और वह हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कोहरे की सृष्टि की, जिसमें वहाँ का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कोहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, भगवान, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा। द्विज श्रेष्ठ, कन्या भाव दूषित हो जाने पर कैसे मैं अपने घर जा सकती हूँ? बुद्धिमान मुनीश्वर, अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। भगवान, इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। सुनिश्चित मते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं रह गया है। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर से उत्तम सुमन होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतकाल में उसे यह मनोवांछित फल दे दिया। तदंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण, सद्य ऋतु स्नान आदि से विभूषित हो गई और अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। वह पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसके दिव्य सुगंध का अनुभव कर सकते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर प्राप्त करके हर्षोल्लास से भरी सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल में एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा लेकर व्यास जी ने तपस्या में अपना मन लगा लिया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ।
वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप छोड़ दिए गए थे, इसीलिए द्वैपायन नाम से वह प्रसिद्ध हुए। तदंतर सत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गई। उस दिन से भूमंडल में के कई मनुष्य एक योजन दूर से उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दाशराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ। दाशराज ने पूछा, बेटी, तेरे शरीर से तो मछली सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्य गंधा कहा करते थे, फिर तुझमें यह सुगंध कहाँ से आ गई? किसने यह मछली की दुर्गंध दूर करके तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? सत्यवती बोली, पिताजी, महर्षि शक्ति ने पुत्र महाज्ञानी पराशर हैं, वे यमुना के तट पर आए थे। मैं नाव खे रही थी, उन्होंने मेरी दुर्गंधता की और लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध को दूर करके एक सुगंध मुझे दे दी, जो एक योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि का ये कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। विद्वान वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और क्षीण होने लग गई है। युग की ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है। यह सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया, अर्थात विस्तार किया। इसलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए। सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों और पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल और अपने पुत्र सुखदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित करी। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से और गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। पूर्व काल की बात है कि वेदार्थों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्म ऋषि भगवान अंडिमांडव्य चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से शूली पर चढ़ा दिए गए। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा, धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सीख से एक चिड़िया के बच्चे को छेद दिया था। वही एकमात्र पाप मुझे याद आ रहा है। तुमने दूसरे किसी पाप का मुझे स्मरण भी करा दो तो मैं तुम्हें मानूंगा, क्योंकि मुझे अपने किसी और पाप का कोई स्मरण नहीं है। मैंने अनगिनत सहस्त्र गुना तप किया है, फिर उस तप से मेरे छोटे से पाप को क्यों नष्ट नहीं कर दिया गया? ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे शूली पर चढ़ाकर वही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अंडी मांडव्य के उस शाप से धर्म भी शूद्र की योनि से उत्पन्न हुए। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। उसी समय गल्लव गण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ कवचधारी था। उसका शरीर मुख के साथ उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता रहता था। उन्हीं दिनों विश्व वंदित यशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वे भगवान आदि अंत से रहित द्युतिमान संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्हीं को अव्यक्त अक्षर अविनाशी ब्रह्मा और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं। आत्मा, अव्यय, प्रकृति, प्रभव, प्रभु, पुरुष, विश्वकर्मा, सत्वगुण से प्राप्त होने के योग्य तथा प्रणवाक्षर वे ही हैं। उन्हीं को अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अव्यव, कैवल्य, निर्गुण, विश्वरूप, अनादि, जन्म रहित, अविकारी कहा गया है। वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा, सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृषण कुल में बलराम और श्री कृष्ण ने अवतार लेकर जन्म लिया। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, पराक्रमी, समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे। सत्य से सात्यकी, हृदय से कृतिमान का
कीर्तिमान कृतिवर्मा का जन्म हुआ। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे, भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से ही द्रोण का जन्म हुआ। उस किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और दो भागों में बंट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि और जो कि अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुए। तदंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था। पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी भी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सौबल नाम से विख्यात हुआ तथा उन्हीं की पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्र वीर्य की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ था। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से दो स्त्रियों के साथ पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब देवताओं के समान थे। उन्हीं में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायुदेवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त युयुत्सव भी उन्हीं का ही पुत्र था। वह वैश्य जातीय माता से उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाता था। भरतवंशी जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुष्कर्षण, विकर्ण, चित्रसेन, विश्वंती, जय, सत्यवत्र, पुरुमित्र तथा वैश्य पुत्र युजुत्सु ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा समुद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही सुंदर और सभी शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसौम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक और सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हडिम्बा से वन में घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चलकर पुरुष रूप में परिणत हो गई। स्थूकर्ण नाम यक्ष से उसकी प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया था। कौरवों के इस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं का नाम पूर्णता नहीं बताया जा सकता। यहाँ कुछ कुछ मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं, जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है। इस प्रकार से आदि पर्व में, अंशावतार पर्व में व्यास आदि की उत्पत्ति के संबंध में 63वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय बोले, महाब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं, उन सब सहस्त्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वे देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए।
वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पूर्व काल में जन्मादाग्नि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण कर ली थी। नर रत्न वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, ना तो वो कामवश थे, ना बिना ऋतुकाल के ही। राजन, उन सहस्त्रों क्षत्राणियों के ने ब्राह्मणों के गर्भ से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों और कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सभी संतानें दीर्घायु होती थी। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामवश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इस प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपने स्त्रियों के से संयोग करते थे। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्त्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। भूपाल, उस समय प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों और मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय तदंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत वन नगरों सहित उस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्म पूर्वक उस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। अब आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।